कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन की खोज। हमने बताया हुआ कि इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, द्रव्यमान कितना होता है, आवेश कितना होता है, ये हमने चर्चा कर दिया। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे किया गया। तो इलेक्ट्रॉन की खोज हमने फिगर बनाया है, आप लिखेंगे इसके आगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज में सबसे पहले जो भूमिका था वो है जूलियस प्लॉकर। कौन थे? जूलियस प्लॉकर ने कांच की नलिका लिया, जिसको हम विसर्जन नलिका कहते हैं। कौन सी नलिका है? विसर्जन नलिका। ये कांच की नली होती है जो चारों तरफ से पैक होती है। अब इसमें उन्होंने क्या किया कि दो धातु के इलेक्ट्रोड लगाए, जिसका नाम कैथोड और एक का नाम एनोड। जो आपका माइनस प्लेट था उसको कैथोड कहते हैं, जो प्लस आपका प्लेट था उसको हम एनोड कहते हैं। उसके बाद इस नलिका में एक निर्वात पंप लगाया, जिसकी सहायता से इसमें गैसों को क्या करते किया जा सके, निर्वात किया जा सकते, यानी गैसें के दाब को हम कम कर सकें। तो उन्होंने क्या किया, फिर इन प्लेटों को खूब हाई वोल्टेज के वैद्युत धारा प्रवाहित किया, जिसका वोल्टेज था 10,000 वोल्टेज। कितना वोल्टेज था? 10,000 वोल्टेज से इन दोनों प्लेटों को क्या कर दिया, प्लेटों के माध्यम से इसमें धारा प्रवाहित कर दिया। अब उसके बाद जब धारा प्रवाहित किए तो इसमें गैसों का दाब अधिक था। उस कंडीशन में इस कैथोड से किसी प्रकार का कोई किरणें उत्पन्न नहीं हो रही थी। उसके बाद इन्होंने किया, फिर इन्होंने छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद इसी चीज़ों को जो है हमारे जे टॉमसन, कौन आ गए? जूलियस प्लॉकर के बाद कौन आए? जे टॉमसन थे। जे टॉमसन ने भी क्या किया? जे टॉमसन ने भी सेम यही प्रक्रिया अपनाया। उन्होंने विसर्जन नलिका ली, इसमें गैस भरा और बस उन्होंने क्या किया, इसमें गैस भरी, जो गैस था उसके दाब को क्या कर दिया, कम कर दिया। उसके बाद फिर वही चीज़ उन्होंने क्या किया, 10,000 वोल्टेज की सप्लाई दिया। उसके बाद उन्होंने देखा कि इनकी कैथोड से कुछ किरणें निकल रही हैं, जो कैथोड के सामने जो प्लेट है एनोड, उस पर जाके कुछ क्या, हरे पीले रंग का, किस रंग का? हरा पीले रंग की, ठीक है, पीले रंग की कुछ प्रदीप्त या कुछ कण दिखाई दे रहे थे, जिसको जे टॉमसन ने क्या कहा, कैथोड किरणें कहा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, कैथोड किरणों की खोज हुई। कैसे हुआ? तो कैथोड से कुछ किरणें निकल रही थी, जो एनोड के सामने जाकर क्या कर रही थी, हरे पीले रंग की प्रदीप्ति उत्पन्न कर रही थी, जिसका नाम क्या रखा गया, कैथोड किरणें। अब इन कैथोड किरणों के बारे में कई गुण हैं, लिखेंगे। कैथोड किरणों के निम्न गुण होते हैं। पहला क्या था कि कैथोड किरणें जो होती हैं एक सीधी रेखा में चलती हैं। कैथोड किरणें कैसे चल रही हैं? एक सीधी रेखा में चलती हैं। पहला पॉइंट। अगर इनके रास्ते में अगर हम कोई हल्का पहिया रख देते हैं तो फिर क्या करता है, ये इनका छाया उत्पन्न कर देता है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारा जो कैथोड किरणें होती है क्या की सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, कैथोड किरणों जो होती हैं सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। जो कैथोड किरणें हैं वो कैसे होती हैं? सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। अत्यंत इसमें छोटे छोटे कण होते हैं। क्यों? क्योंकि जब इसमें गैस होते हैं, निम्न दाब पर गैस होता है, तो उस कंडीशन में इसमें छोटे छोटे कण क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। इसमें विसर्जन नलिका, इसका क्या नाम है? विसर्जन नलिका नाम है। उसके बाद लिख सकते हैं, कैथोड किरणों के बाद कैथोड जो रे है, इनका क्या था, गतिज ऊर्जा होता है। इन कणों में क्या होता है, गतिज किरणों में गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि इन्हें अगर पहिया रख रहे तो पहिया क्या करती हैं, नचा देती है। इससे पता चलता है इनमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा भी होती है। चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, चौथा पॉइंट कि अगर हम क्या करते हैं, इस विसर्जन नलिका के पास या इन प्लेटों के पास अगर हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करते हैं। क्या लगाते हैं? चुंबक। यहाँ पर चुंबक है और यहाँ चुंबक स्थापित करते हैं, और ये आपका क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, उत्तरी ध्रुव, और ये हो गया साउथ पोल, दक्षिण ध्रुव। तो ये साउथ जो होता है ये प्लस चार्ज को इंडिकेट करता है, और नॉर्थ जो है माइनस चार्ज को इंडिकेट करता है। तो उन्होंने देखा कि जब इन विसर्जन नलिका के ऊपर क्या स्थापित कर दिए कि चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर दिए, तो ये हमारे कैथोड किरणें थे, ये किधर मुड़ रहे थे, ये सब के सब मुड़ जा रहे थे किधर, साउथ पोल की तरफ, यानी दक्षिणी ध्रुव की ओर। जिससे पता चला उनको कि कैथोड किरणें कैसी होती हैं, ऋणाशित होती हैं। देखिए क्यों, किरण किधर जाएगा, प्लस की तरफ जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया, इसको हटा दिया। उन्होंने फिर क्या, चुंबकीय क्षेत्र को हटाकर और फिर इस पर क्या लगा दिया, आप पांचवा पॉइंट लिखेंगे, विद्युतीय। क्या लिखेंगे? विद्युतीय क्षेत्र स्थापित किया। उन्होंने क्या किया, विद्युतीय क्षेत्र स्थापित कर दिया। यहाँ पर प्लस प्लेट लगा दिया और यहाँ पर माइनस प्लेट लगा दिया। ये किरणें किधर मुड़ रही थी, धन प्लेट की ओर मुड़ रही थी। इससे ये पता चला कि कैथोड किरणें किस गुण को रखती हैं, ऋण आवेशित कण को रखती हैं, ऋण आवेशित भाग को रखती हैं। इस तरीके से आपको पता चला। तो इस तरीके से पॉइंट लिखना है आपको। उसके बाद जो है स्टीफन
स्टोनी कौन था? स्टोनी जो था, स्टोनी नाम का साइंटिस्ट था, जिन्होंने क्या कहा कि जो ये किरणें थी, इन किरणों का नाम रख दिया क्या? इलेक्ट्रॉन। क्या रख दिया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन शब्द रखा। बस स्टोनी नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने कैथोड किरणों को क्या बता दिया कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज का पूरा श्रेय जो है जे थॉमसन को जाता है। किसको जाता है? थॉमसन को। थॉमसन। कहीं बुक में ये थॉमसन की जगह पर थॉमसन लिखता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। थॉमसन भी नाम होता है और थॉमसन भी बोलते हैं। नाम क्या है? जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया? तो जे थॉमसन ने किया। और कहा जाए कैथोड किरणों की खोज किसने किया? तो जे थॉमसन ने किया। लेकिन इलेक्ट्रॉन शब्द का नाम किसने रखा? तो उसका नाम कौन रखा? स्टोनी नाम साइंटिस्ट ने रखा था। स्टार्टिंग में कह सकते हैं कैथोड किरणों का जो अध्ययन सबसे पहले कौन किया? तो आपसे क्वेश्चन पूछा तो आप बताएंगे जूलियस प्लकर ने सबसे पहले कैथोड किरणों के बारे में बताया था। उसके बाद जो है क्यों कहा गया कि जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज करता? क्यों? क्योंकि जे थॉमसन ने पूरा प्रयास किया था इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान और आवेश के बारे में पता लगाने के लिए, यानी पता लगाए थे। लेकिन पता लगाने चले इलेक्ट्रॉन का क्या? आवेश और द्रव्यमान, लेकिन उनको क्या मिल गया? इलेक्ट्रॉन और द्रव्यमान का अनुपात पता चल गया। इसीलिए इनको क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन की खोज करता। बस स्टोनी ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन शब्द का नामकरण किया था। लेकिन पूरा श्रेय किसको हम देंगे? जे थॉमसन को देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पूरा आवेश और द्रव्यमान के बारे में बताने वाला यही एक साइंटिस्ट थे। इस तरीके से आपका रहा क्या? इलेक्ट्रॉन की खोज। इसमें सबसे भूमिका क्या? फिगर बनाएंगे। जो हमने शब्दों को बोला उसको आप नोट करेंगे। और इस साइंटिस्ट का, स्टोनी का, और जो जूलियस प्लकर था, इसका नाम अवश्य बताएंगे कि ये दोनों क्या भूमिका निभाए और जे थॉमसन ने क्या भूमिका निभाया। फिर इसके गुणों के बारे में हम लिखेंगे नीचे कि कैथोड किरण के निम्न गुण होते हैं। जो हमने पॉइंट करके बताया उसको नोट कर लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।